नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी विधानसभा चुनाव अब अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। प्रत्याशी अपना एजेंडा बताने के साथ ही विरोधियों को भी जमकर घेर रहे हैं। वीरवार को कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव ने गांव भगवानपुर, रामगढ़, चिल्लड़, धनोरा, भूरथल जाट, जैतपुर, गंगाय चाहीर, नई बस्ती व इंदिरा कॉलोनी सहित शहर के अनेक स्थानों पर प्रचार कर अपने पक्ष में वोट की अपील की। शाम के समय इंदिरा कॉलोनी में चिरंजीव को सुनने पहुंची भीड़ यदि वोट में तब्दील होती है तो यह विरोधियों को परेशान कर सकता है। वहीं इंदिरा कॉलोनी में देर रात चिरंजीव राव जनसभा के बाद मीडिया से रूबरू हुए तो भाजपा प्रत्याशी को आड़े हाथों लिया और कहा कि धर्म जोड़ना सिखाता है, विरोधियों के पास मुद्दे नहीं है, ऐसे में इस तरह की फिजूल बातें कर रहे हैं। लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, किस तरीके का प्यार? देखिए, आज मेरा कई गांव में दौरा था जहां बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का बहुत प्यार मिला। अभी इससे पहले मेरा प्रोग्राम था नई बस्ती के अंदर, अभी हम लोग यहां पर आए हैं और जिस तरह का प्यार, आशीर्वाद मेरे बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का मिल रहा है, ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रचंड जीत पूरे हरियाणा के अंदर तो करेगी, पर सबसे बड़ी जीत कोई होगी तो रेवाड़ी विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की होगी। एक टोपी वाली फोटो वायरल करके लगातार विवादित बना दिया है, किस तरीके से देखना ये राजनीति? देखिए, मैं कृष्ण भगवान का वंशज हूँ और कृष्ण भगवान ने एक बात कही थी कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फल की इच्छा कर रहे हैं, वो कर्म करना नहीं चाहते। मैं सिर्फ इतना उनको कहना चाहूंगा कि हर धर्म का सम्मान आपको करना चाहिए। हिंदू धर्म यही आपको सिखाता है कि सभी धर्मों को समान रूप से देखना चाहिए। इन चीजों से बेहतर यह है कि हम समाज को जोड़ने का काम करें, ना कि समाज को तोड़ने का काम करें। देखिए जी, कांग्रेस पार्टी की 10 साल यहाँ सरकार रही, तब हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, तब हमने यहाँ कॉलेजेस बनाए, ITI बनाई, पॉलिटेक्निक बनाई, सैनिक स्कूल आया, डिफेंस यूनिवर्सिटी आई, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई, आपका जो मिनी सेक्रेटेरिएट बना, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स आया, रेड क्रॉस की बिल्डिंग आई, आपका अनेकों काम ऐसे हुए जब हम लोगों की सरकार थी। अब 10 साल अगर कोई सरकार काम ना करे, आप एक नई गाड़ी खरीद लें और 10 साल तक उसकी सर्विस ना कराएं, उसका तेल ना बदलें, उसके टायर ना बदले, तो वही हाल होगा जो रेवाड़ी का हो रहा है। 10 साल अगर उन काम का ये मरम्मत भी कर दे तो आज ये हालात ना होते। घोषणा पत्र की अगर बात करें, कांग्रेस ने जिस तरीके से घोषणा पत्र सामने है, उसके बाद विपक्ष का कहना है कि पहले भी वादे किए वो पूरे नहीं हुए, किस तरीके से पूरा कर पाएंगे? अभी 10 साल से तो बीजेपी सरकार में है, वादे तो उन्होंने पूरे नहीं किए। हम लोगों की जब सरकार थी, जो जो हमने वादे किए थे, हमने वो सारे वादे पूरे किए। ये एक ऐसी सरकार है जो लगातार कर्ज लेती जा रही है पर लोगों के लिए कुछ नहीं करती, धरातल पे कुछ नजर नहीं आता। हमारी जब सरकार 2014 में गई थी तो हमारे ऊपर कर्ज 70,000 करोड़ का था। आज जो कर्ज है वो 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। तो ये क्या दर्शाता है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज ग्राउंड के ऊपर आप खुद पत्रकार साथी हैं, आप खुद अगर घूमकर देखेंगे पूरे रेवाड़ी के अंदर, कोई एक नई परियोजना आप बता दो रेवाड़ी में आई हो। हमारा बस स्टैंड वहीं का वहीं है, धावड़ा का बस स्टैंड के हालात वैसे के वही हैं। ना हमारा बॉयज कॉलेज बना, ना हमारा मेडिकल कॉलेज बना। आज आप बताइए रेवाड़ी को मिला क्या 10 साल के अंदर? इस बात का जवाब तो इनको देना पड़ेगा। देखिए, लक्ष्मण यादव जी पहली बात तो एक बाहर से प्रत्याशी हैं जो रेवाड़ी आना उनका हुआ है और मैं उनको अगर कहूं कि मुझे नई बस्ती लेकर चले तो वो मेरे को नई आबादी छोड़ाएंगे। उनको अगर मैं कहूँगा मुझे खड़गवास ले चलो तो मुझे खरखड़ा छोड़ाएंगे। तो जिनको इस इलाके के बारे में नहीं पता, इन समस्याओं के बारे में नहीं पता, वो क्या जवाब देंगे? वो अगर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते थे, उनकी मंशा थी, तो 2 दिन पहले तक कोसली से टिकट क्यों मांग रहे थे? और चलो कोई बात नहीं, आपकी वहां से टिकट कट गई, आपको रेवाड़ी की टिकट मिल गई। आपने एक बारी भी क्या पिछले 5 सालों में रेवाड़ी के लिए आवाज उठाई? जब मैंने ये कहा था कि सेक्टर 4 की जो रोड है जहां आप खुद रहते हैं, उस सड़क को बनवाने के लिए आप मेरा साथ दें। उन्होंने कहा कि मेरे घर की बाहर की सड़क तो चांदनी चौक जैसी बनी हुई है, बाकी सड़कों से मुझे क्या लेने देना। जिनका अपने सेक्टर से जहां वो खुद रहते हैं उससे सरोकार नहीं रहा, वो रेवाड़ी का क्या ध्यान रखेंगे? लक्ष्मण यादव के बेटे ने कमान संभाली है, वो जगह जगह प्रचार कर रहे हैं कि राम को लाए हैं और इस बार रेवाड़ी में लक्ष्मण को लाएंगे। कौन लाया राम को? जनता राम को लाई है। जनता राम को लाई, भाजपा राम को लाई है। भाजपा राम को लाई है, मतलब भाजपा जो है भगवान राम से ही बड़े हो गए। हमने तो वो दिखाया था ना, वो जो उंगली पकड़ के जो तस्वीर आई थी मोदी जी की, उसके बाद उनका देश में क्या हाल हुआ था। 400 की बात करते थे, 240 पे आ गए। इतना अहंकार भी अच्छी बात नहीं है जो अपने आप को भगवान राम से बड़ा समझने लग जाए। भगवान राम हम सब लोगों के लिए पूजनीय है। कम से कम मेरा छोटा भाई है, मैं उनको कहूँगा अभी बहुत समय उनके पास बचा हुआ है राजनीति करने के लिए, पर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना घोर निंदनीय भी है और ये दर्शाता है कि इनकी सोच कैसी है। जो अपने आप को राम जी से भी बड़ा समझने लग जाए
वो दर्शा सकता है कि भाई इनकी क्या सोच है, इनके अंदर अहंकार जो है किस कदर इनके सर पर चढ़कर बोल रहा है।